Welcome SVPites to our presentation on chapter number 4, an ideal home, and this is part 5 of our presentation. So I hope that you have read this chapter again as we have completed this chapter in our last presentation. I hope कि आपने ये चैप्टर वापस पढ़ लिया है because in our last presentation हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, right? So in this presentation we are going to complete the question answers. We are going to do the complete question answers. Okay, so let's continue. Question number 1. Put a tick on correct option. आपको क्या करना है? टिक करना है on the correct option. ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इनमें टिक करना है सही वाले पे. ओके, हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स आर फाउंड इन. तो जो घर हम स्टिल्ट्स पे बनाते हैं वो कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? सो हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स आर फाउंड इन कश्मीर? नो. So are the houses on stilts that are found in Kerala? No. So the houses on stilts are found in Assam. Very good. Now igloos are made in. Igloos कहाँ पे बनाए जाते हैं? Are they made in Iceland? Yes, they are made in Iceland. Very good. Mud houses are made in plains? No. Hills? No. Deserts? Yes, you're right. Houses in Assam are built with strong. तो जो असम में घर हैं वो किससे बनाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स से बनाए जाते हैं? नो. स्ट्रॉन्ग ग्रासेस से बनाए जाते हैं? यस. So with this we are completed with A, question number A part, right? So we are going to do the question number B part. Write a short paragraph on my house. आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है ऑन माई हाउस, आपका टॉपिक है उस पर. तो आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हेल्प करने के लिए जिसके बेसिस पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज एड्रेस, द सेकेंड वन इज बिल्डिंग मटीरियल, रूम्स, क्लीनिनेस एंड डेकोरेशन. तो आई जस्ट हेल्प यू विद दिस. सो इफ यू हैव टू राइट द शॉर्ट पैराग्राफ, आपको जैसे लिखना है अबाउट योर हाउस, तो यू कैन फर्स्ट राइट द एड्रेस, दैट द एड्रेस ऑफ माई हाउस इज, जो भी आपका एड्रेस है आप वो लिख सकते हैं. ठीक है. देन आपको क्या लिखना है? बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, आपका घर किससे बना है. सो इफ आई टॉक अबाउट माई हाउस, सो माई हाउस इज मेड ऑफ कंक्रीट, ब्रिक, स्टोन्स लाइक मार्बल, स्टील रॉड. ओके, तो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट योर हाउस बिल्डिंग मटेरियल. ठीक है, आपके घर के बिल्डिंग मटेरियल के बारे में आप भी लिखना है इसे. ओके. देन अगर आपको इसमें किसके बारे में लिखना है? रूम्स के बारे में लिखना है कि आपके घर में कितने रूम्स हैं, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस. सो इफ आई टॉक अबाउट माई हाउस, देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस. लाइकवाइज यू ऑल्सो हैव टू राइट अबाउट हाउ मेनी रूम्स यू हैव इन योर हाउस. आपके घर में कितने रूम्स हैं आपको वो लिखना है. ओके. नाउ क्लीनिनेस, आप अपने घर को कैसे क्लीन रखते हैं आपको वो लिखना है, राइट? जैसे कि वट एवर यू पिक अप, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट दैट यू डू नॉट स्कैटर द थिंग्स इन योर प्लेस इफ़ यू डू नॉट. ओके, तो आपको क्लीनिनेस के बारे में लिखना है पूरा कि आप इधर से उधर अपनी चीज़ें नहीं फेंकते हो. अगर आप अपने घर को क्लीन रखते हो तो यू डू नॉट स्कैटर योर थिंग्स, राइट? एंड इफ़ यू डू नॉट कीप योर हाउस क्लीन, देन you have to write you scatter the things around, right? So it's up to you about cleanliness what you have to write. Decoration, if I talk about my house, I have decorated my house with wallpapers and photo collages, right? So likewise you have to talk about आप अपने घर को कैसे डेकोरेट करके आपने डेकोरेट कर रखे अपने घर को. ओके, तो ऐसे आपको you can write a short paragraph on your house, my house. Okay, so like this we have completed the question number B part. Now let's do question number C. Okay, encircle the pictures of things used to keep the house clean. तो आपको क्या करना है? उन इनमें से ये जो आपको पिक्चर दे रखी है उनमें से आपको उन पिक्चर्स को सर्कल करना है जिन चीज़ों को आप घर को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो. लाइक डू यू यूज़, आप क्या बुक्स को यूज़ करते हो घर को क्लीन करने के लिए? डू यू यूज़ द बुक्स टू क्लीन द हाउस? नो. हम कौन बुक से अपनी घर को क्लीन करता है? नो वन. सो वी आर नॉट गोइंग टू सर्कल द बुक्स, क्योंकि हम बुक से घर की सफाई नहीं करते हैं. ये है वाइपर. तो डू वी क्लीन द हाउस विद द हेल्प ऑफ अ वाइपर?
हम वाइपर की हेल्प से अपने घर को क्लीन रखते हैं? यस, वी डू इट. सो वी आर गोइंग टू सर्कल इट. दिस इज द पिक्चर ऑफ फेनाइल. सो डू वी क्लीन द हाउस विद द हेल्प ऑफ फेनाइल? यस, वी डू इट. सो वी आर गोइंग टू सर्कल इट. देन दिस इज मॉपर, जिससे हम मॉपिंग करते हैं. तो डू वी यूज दिस टू कीप द हाउस क्लीन? यस, वी यूज इट. सो वी आर गोइंग टू सर्कल इट. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पेंसिल. डू वी यूज द पेंसिल टू क्लीन द हाउस? नो, हम पेंसिल को यूज ही नहीं करते घर को क्लीन करने के लिए. सो वी आर नॉट गोइंग टू सर्कल द पिक्चर ऑफ पेंसिल. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पून. डू वी यूज द स्पून टू क्लीन द हाउस? हम क्या स्पून को यूज करते हैं घर को क्लीन करने के लिए? नो, सो वी आर नॉट गोइंग टू सर्कल दिस. Awesome, very good. So we have completed this question also. Now we are going to move on to D part. Answer the following questions. आपको क्या करना है, ये questions दे के आपको उन्हें आंसर करना है. Why do we need a house? Why do we need a house? मतलब हमें हाउस की क्या नीड है, हमें हाउस क्यों चाहिए? So we need a house. Why? Because the house protects us from extreme weather conditions, animals and robbers. घर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से करता है, रॉबर्स से करता है प्रोटेक्ट, एंड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है, राइट? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट पीपल कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग देयर हाउसेस? तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट पीपल कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग द हाउस? तो इसमें इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको लोग अपने माइंड में ध्यान रखकर ही घर बनाते हैं. सो द फैक्टर्स दैट पीपल कीप इन माइंड टू मेक व्हाइल मेकिंग देयर हाउसेस आर फर्स्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. ठीक है, लोग उस प्लेस का क्लाइमेट को ध्यान रखकर ही अपना घर बनाते हैं, राइट? देन इट्स लोकेशन, कि जो जहाँ पे वो घर बना रहे हैं वो माउंटेन पे है या फिर प्लेन पे है, फॉरेस्ट पे है या फिर डेजर्ट पे है. देन द बिल्डिंग मटेरियल इजीली अवेलेबल इन द प्लेस. जो बिल्डिंग मटेरियल है वो उस जगह पे इजीली अवेलेबल है कि नहीं. सपोज आपको इग्लू बनाना है तो आप इंडिया में तो बना नहीं सकते हो, राइट? क्योंकि वेदर कंडीशंस नहीं है इतनी, जितना सफिशिएंट नहीं है जितनी इग्लू को चाहिए. इग्लू नीड्स अ वेरी कोल्ड वेदर दैट इज देयर इन आइसलैंड. ठीक है, देन तो आप आइसलैंड में इग्लू बनाओगे. देन इंडिया में आप इग्लू इसलिए नहीं बना सकते, एक और रीज़न है, क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल ही नहीं है. जो ब्लॉक्स ऑफ आइस है, आर दे फाउंड इन इंडिया? नो, दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया, दे आर फाउंड इन आइसलैंड, एंड दैट टू वेरी इजीली. तो आप आइसलैंड में इग्लू बना सकते हो. क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग मटीरियल है वो इजीली अवेलेबल है, राइट? देन क्लाइमेट भी सही है, राइट? इट्स वेरी राइट फॉर द इग्लू टू बी मेड. ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट पीपल कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग अ हाउस? इट इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, द लोकेशन, द बिल्डिंग मटीरियल इजीली फाउंड इन द प्लेस, and the money one wants to spend on. Now let's do the next question. Okay, what are houseboats? Houseboats क्या होती हैं? So what are houseboats? So the answer to this question is over here. Houseboats are floating boats in a form of houses. तो houseboats क्या होती हैं? Houseboats are the floating boats. They are the floating boats in the form of houses. It's there in this picture. Okay, now our next question is, why do people make rangoli at home? लोग अपने घर पर रंगोली क्यों बनाते हैं? Why do people make rangoli at their home? So people, here it is believed that rangoli brings happiness and prosperity. That's why people make rangoli at their home. Okay, now our last question is, list 4 things that are used. So list 4 things used to keep a house clean. So what you have to what the question is asking you have to list 4 things which are used to keep a house clean. तो आपको ऐसी 4 things चीज़ें मेंशन करनी है जिससे आप अपने घर को क्लीन रखते हो. So what are those 4 things? So the 4 things that are used to keep a house clean are a broomstick,
झाड़ू को हम ब्रूमस्टिक बोलते हैं. ओके, फेनाइल, वाइपर एंड अ मॉपर. ठीक है. So these are the 4 things which are used to keep a house clean. So with this we are completed with the question answers. So we are completed with this chapter, right? So I want you to learn the question answers which we have done today in this presentation. Okay. So thank you.